राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे हो गए। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जी सुबह हो गई अब 6 o'clock। हाँ जी, मैं 6 o'clock उठ लेती हूँ। क्या है कि फिर 7 o'clock तो मेरी बिटिया जाती है स्कूल में, तो मैं 6 o'clock उठ के 1 घंटा उसमें लग जाता है मेरा। तो सबसे पहले मैं बिटिया का कर देती हूँ लंच पैक। खा के तो खैर वो जाती नहीं है, अब तो थोड़ी ठंडी आ गई है ना, तो उसको मैं दूध और हल्की सी पत्ती डाल के पिलाती हूँ। और गर्मी में तो खैर फ्रूट खा के चली जाती है। तो रात में मैं वैसे तो मैं ज़्यादातर काम अपना रात में ही करके सोती हूँ, जैसे मुझे आलू बॉईल करने होते हैं या कुछ सब्जी उब्जी काटनी होती है। बट क्या हुआ कि रात में मैंने आलू बॉईल नहीं करे, मैं पता नहीं क्या लग गई, फिर मैं गई भूल। फिर मैंने सोचा कि चलो अब लेट हो जाएगा, जब तक आलू बॉईल करूँगी फिर मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे है ना टाइम से सोना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। टाइम से सोना तो टाइम से ही उठना। तो कोई बात नहीं, मैंने आलू एक साइड, एक आलू के 2 पीस करके तो जल्दी बॉईल हो गया था। और देखिए वो जो पराठा लेके जाती है वो केचप के साथ लेके जाती है, ये ऐसे नहीं लेके जाती। तो जब तक मैंने आटा वाटा गूँथा है, जब तक मेरा आलू बॉईल हो गया है, और अब मैं उसके लिए एक पराठा सेक देती हूँ और उसके बाद में मैं उसको उठाऊँगी। तो आप थोड़े जल्दी उठ के बच्चों से, देखो मेरा तो यही है, मैं थोड़ा उससे पहले ही उठ के और फिर उसके बाद में उसको उठाती हूँ, उसका लंच पैक कर देती हूँ, बैग पैक करके फिर उसको उठाने जाती हूँ, जब तक उसकी थोड़ी नींद और पूरी हो जाती है। जब तक हो जाते हैं 6:30 हो जाते हैं, आधा घंटा उसको उसका लंच बनाने में मेरे को लग जाता है, बैग पैक करने में। उसके ड्रेस व्रेस तो खैर मैं रात में ही ज़्यादातर पैक करके छोड़ती हूँ, जो मुझे प्रेस करनी होती है वो भी, और सब जो मैं सॉक्स वॉक्स ट्राउजर जो पहन के जानी होती है वो एक साइड में मैं रात में ही रख के सो जाती हूँ। तो सुबह होता है मेरे को उसको बस नहलाना, गीजर को कर दिया था ऑन, उसके लिए अब एक पराठा सेक देती हूँ। उसके बाद में मैं उसको उठा के और उसको रेडी कर दूँगी। और आप है ना, मैंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ सीखी है ना, तो वो मैंने इज्जत करने, टाइम की इज्जत करने सीखी है। अगर टाइम की इज्जत करोगे ना, पहले मेरा ये था मैं कि इतनी जल्दी नहीं उठती थी, बट थोड़ी परेशान भी रहती थी। घर गृहस्थी में ऐसे ही परेशानी सबको रहती है। बट मैंने क्या ठान लिया कि अपना कुछ करना है, तो बस मेरा टाइम से उठना हो गया। आप मुझे टाइम से, अगर आप टाइम की इज्जत करोगे ना, तो टाइम आपकी भी इज्जत करेगा। और उस काम को आप टाइम रहते कर लिए। तो मैंने गुड़िया को तैयार कर दिया था और अब वैन का वेट कर रही है। इसको लग रही है ठंडी, कह रही है कि मुझे बहुत ठंडी लगी हुई है। अब ये बैठी है, वैन आती है इसकी 7:05 या 7:10 पे। तो उससे पहले मैं 7 o'clock से पहले मैं इसको रेडी कर देती हूँ नहला के। और ये नहीं है कि अब ठंडी हो गई है तो इसको मैं नहला के नहीं भेजती, नहीं, मैं इसको प्रॉपर नहला के ही भेजती हूँ। बल्कि खांसी हो रखी थी तो एक दिन मैंने इसको नहलाया नहीं, कि चलो आज ऐसे ही भेज दूँ। तो उस दिन कह रही थी मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मेरे को चलो कोई बात नहीं। और आप सबको एकादशी की और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आज है देवउठनी एकादशी, और सबसे पहले उठते ही मैंने मन्नत वाला काम तो कर ही दिया था। उसके बाद मैं नहा धो के मंदिर में आ गई हूँ। और मंदिर में जो पुराने फ्लावर होते हैं, माला होती है भगवान जी पे पहले दिन की चढ़ी हुई, उनको सबको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद में थोड़े गुनगुने पानी से मैंने नहलाया मेरे ठाकुर जी को, छोटे से बच्चे को, ये भी मेरे बच्चे रूप में है। और अभी इनके मैंने मतलब सर्दी वाले कपड़े नहीं निकाले हैं, भगवान जी के भी। वेलवेट का थोड़ा जो मोटा कपड़ा होता है ना, अभी मैं वही कपड़ा पहना रही हूँ, क्योंकि अब ठंडी होनी शुरू हो गई है। इतनी तो ठंडी होती है, देखो ये ठंडी गर्मी तो भगवान जी को क्या ही लगती है, पर ये एक हमारा भाव है। क्योंकि मैं ये रहता है ना भाव, अब भगवान जी को ठंडी लग रही होगी, अब गर्मी लग रही होगी, अब नहलाना धुलाना, ये एक हमारा भाव है। तो नहा के और ये लगा रहा है इत्र, और इत्र लगाने के बाद में तो वाह इतनी खुशबू आती है ना, पूरे घर में फैल जाती है इत्र की खुशबू, पूरे घर में सुबह सुबह। और मंदिर की साइड जाओ तो खास करके बहुत खुशबू आती है। और नहाने के बाद ये देखो गोपू कैसा लग रहा है, एकदम चमकने लग जाता है ये भी नहाने के बाद। हाँ, मैं हर रोज़ नहीं नहलाती, वैसे मैं गंगा जल के छींटे दे देती हूँ।
और गर्मी में तो खैर मैं रोज़ भी नहला देती हूँ। अब जो ठंडी आ गई तो इनको भी, ये भी तो बच्चा ही है, इसको भी ठंडी लगती है, तो मैं हर रोज़ नहीं नहलाती इसको भी। गंगा जल के छींटे लगा के मैं 2-4 दिन में, नहीं तो हफ्ते में एक बार नहला देती हूँ। दूसरा क्या है, पहले मैंने मेकअप नहीं करवाया था, ये देखिए, और अब मैंने इसको मेकअप करवा लिया ना, तो ज़्यादा नहलाऊँगी तो इसका मेकअप निकल जाएगा। और मेरा एकादशी का फास्ट है। मैं बहुत साल से, मतलब 1-1.5 साल से अपना फास्ट रख रही हूँ एकादशी का। और आज तो देवउठनी एकादशी है, तो पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। और देखिए, एकादशी तो अपने आप में ही बहुत खास होती है। अब चंदन का तिलक लगा के ठाकुर जी को, और फिर उसके बाद पीऊँगी चाय पानी। चाय पानी पी के फिर अपने काम पे आगे लगूँगी। मैंने अपना सारा टाइम टेबल को, मैंने अपना टाइम काम के हिसाब से सेट कर रखा है। जैसे 6 o'clock उठती हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से रखिए। आप अगर उसको काम को है ना घंटों में कर लोगे ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, दिन में बहुत सारा टाइम। आपको टाइम बना के चलना है। मेरा तो यही है कि मैं टाइम बना के चलती हूँ। जैसे 6 o'clock उठती हूँ, तो 7 o'clock से तक तो होता है मन्नत का। मेरा ये रहता है कि 7 o'clock तक उसका लंच, उसको नहलाना धुलाना सारा काम हो जाता है। और 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक मेरा खुद का काम होता है, जिसमें मैं नहा लेती हूँ, भगवान जी को पूजा जो भी भोग सब कुछ मैं कर लेती हूँ। 8 बज जाते हैं जब तक मेरी पूजा वूजा होती है। उसके बाद मैं पीती हूँ चाय, और 8 बजे से लेके 9 बजे तक फिर मैं, पतिदेव ऑफिस जाते तो उनका लंच वंच की तैयारी कर देती हूँ। उसके बाद देखो 9 बजे तक मेरा किचन भी निपट गया। उसके बाद वो चले जाते हैं, हम चाय वाय फिर पीते हैं एक चाय। उसके बाद में वो ऑफिस निकल जाते हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे। पहले बहुत लेट जाते थे, बट अब उनका भी थोड़ा मैंने टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर दिया। मैं कह रही नहीं, टाइम से जाओ। और अभी थोड़ा काम का भी ज़्यादा प्रेशर है, और इसी वजह से वो भी थोड़ा जल्दी जाने लग गए। उसके बाद में 1 घंटे में मैं अपने घर को देती हूँ। तो 1 घंटा अगर आप दिन में से 1 घंटा अपने घर को दे दोगे ना, 1-1.5 घंटा, तो घर भी साफ रहेगा, और हम भी, मतलब हमारा काम भी निपट जाएगा। कोई दूसरा आएगा तो उसके लिए भी हमारा घर वेलकम, कभी भी कोई आ सकता है, तो हमारा घर बिल्कुल साफ सुंदर रहेगा। मेरा ये वाला काम निपटने के बाद मेरा लास्ट है 11 o'clock में सिलाई पे बैठ जाती हूँ। और चाय तो खैर मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। सारा काम निपटा के फिर मैं एक चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने सिलाई पे। फिर मन्नत आती है 2:30 बजे, तब उठती हूँ एक बार सिलाई से। तब मैं, उस टाइम तो मेरे को 1 घंटा मान के चलो, आधा घंटा 1 घंटा फिर सिलाई से मेरा भी रेस्ट हो जाता है। मन्नत के कपड़े भी चेंज करती हूँ, उसको खिलाती पिलाती भी हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी सिलाई पे बैठ जाती हूँ। उसको मैं बोल देती हूँ, उसको जो होमवर्क दे रखा हो, ट्यूशन का हो या स्कूल का हो, वो मैं उसको बता के, जब तक वो करती है 3:30 बजे उसकी ट्यूशन वाली आ जाती है। तो जी, आज है तुलसी विवाह, और आज मैं भी किसी कारण, मतलब सिलाई थी, कारण तो क्या था, यही थी, सिलाई थी, तो वो मुझे बहुत अर्जेंट देनी थी। तो नहीं तो मैं दिन में ही तुलसी की पूजा कर लेती हूँ, जैसे कि 5 या 6 बजे मैं तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। लेकिन अब है ना 7 o'clock हो रखे हैं, 7:30 हो रखे हैं बल्कि। आज मैं इस टाइम पूजा करी, और बाहर है ना अंधेरा हो गया, तो मैंने अपनी तुलसी जी को अंदर ले आई, और इसको मैंने लहंगा पहनाया, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर सा लग रहा था। अभी लगाई थी मैंने, सावन भादों में ये तुलसी नहीं लगाई थी, तो मैं उसी को लेके आई हूँ। और इसको माला पहना दी, चूड़ी पहना दी, चुन्नी उड़ा दी, और घी के है ना 5 दिए, 11 दिए, जो भी आप लगाना चाहो। जैसे मैंने तो 5 ही दिए, ज़्यादातर 5 या 11 इतने ही लगाती। और मैं तुलसी जी की भोग, प्रसादी, तिलक लगा के, और इस दिन कहते हैं कि तुलसी विवाह, एक देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इसको विष्णु भगवान जी के साथ गठबंधन किया जाता है, शालिग्राम जी के साथ पूजा होती है। बट मैं विवाह तो देखो, मैंने गठबंधन नहीं किया है। हाँ, पर मैंने तुलसी जी की मैं पूजा करती हूँ। ऐसे ही मेरा हर बार देवउठनी एकादशी को मैं तुलसी जी की ऐसे ही पूजा करती हूँ। विवाह नहीं किया है मैंने, गठबंधन भी नहीं किया है, बट करते हैं इस दिन तुलसी जी को और विष्णु जी का गठबंधन करते हैं। और देखो, माता रानी के आगे अगर इच्छा रही तो अगली देवउठनी एकादशी पे मैं तुलसी विवाह करूँगी। और जी, अब तुलसी मैया का आशीर्वाद ले लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, और
परिक्रमा भी यहीं करूँगी, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रखा था ना, तो थोड़ा अंधेरे में पूजा करने में और परिक्रमा करने में है ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप अपने हिसाब से जैसे 5-11 जो परिक्रमा करनी हो आप वही करियो। 51 भी करते हैं, 108 परिक्रमा भी करते हैं, बट मैं 11 करती हूँ। और अब की बार तो है ना मेरे से 5 ही परिक्रमा हुई। 5 परिक्रमा करते ही मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं गिरूँगी। बहुत ज़्यादा मेरा एकदम से सिर घूम गया था। तो मैंने 5 ही परिक्रमा करके तुलसी मैया से मैंने क्षमा मांगी। माता रानी जो हुआ इतने में मेरा स्वीकार करना, जैसे जो मुझसे गलती हुई है उसको मुझे मेरी गलती को माफ़ करना। और मेरी बिटिया रानी तो आपको हर वीडियो में दिखेगी, ये तो क्योंकि ये तो मेरे साथ ही रहती है, ये तो मेरे साथ ही पूजा पाठ करती रहती है। और ये अच्छी बात है, मैं अच्छी मानती हूँ कि ये इसको भी साथ पूजा आ जाएगी साथ के साथ, तो इसको दुखी होना नहीं पड़ेगा आगे लाइफ में, कभी भी ये मार नहीं खाएगी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? आप अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड एंड बाय बाय। और हाँ, एक दिया मैं यहाँ पे रख दूँगी और जो मेरे पास 4 दिए बच्चे हैं वो मैं बाहर रख के आ रही हूँ। तो बाय बाय।